हम संबंधित हुए और स्वागत करने के लिए आमंत्रित अभी किया जाएगा। हम बोलना चाहेंगे समस्या समाधान शिविर के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि के कर्तव्य स्थानों पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल कुंभ खनन 19 शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला टेढ़ीसरा एवं सोमले में 11 8 बाजार मंच परिसर टेढ़ीसरा 38 भारत माता की भारत माता। सभी आदि अभिनंदन स्वागत करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से। भारत माता की भारत माता की जोरदार भैया भैया 3 लाख लागत से इनका लोकार्पण सोमनी ग्राम पंचायत के माध्यम से इसी प्रकार से नगर लोका इंद्रावानी नौवा माथा इन सभी माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरे सुशासन तिहार के अंतर्गत 12 ग्राम पंचायतों के का समस्या समाधान शिविर इस सुशासन तिहार शासन की जो हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक जितनी भी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम और आज इस समस्या समाधान शिविर के माध्यम से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सभी समस्याओं का समाधान। वहाँ पर फोटो एक साथ ले लेंगे बरखा साहू जी आरती साहू जी तिलेश्वरी जी साकरा से खिलेश्वरी निषाद साकरा से साकेश्वरी साकरा से सरस्वती एसपी सर जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएंगे और माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। जिला पंचायत सीओ मैडम से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का आप पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। 200 सर और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मुख्य अतिथि महोदय के हमारे कलेक्टर साहब से आग्रह निवेदन करूँगा। जिला पंचायत सीओ मैडम से मैं आग्रह करूँगा हमारे बीच में कोमल सिंह राजपूत जिला अध्यक्ष भाजपा मैं आपका का स्वागत करने के लिए मैं जनपद सीओ सर श्री साहू जी से मैं आग्रह करूंगा। माननीय श्री सचिन बघेल जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक माननीय श्री रमेश पटेल जी समाजसेवी हमारे बीच विराजमान है। सदस्यगण जनपद पंचायत राजनांदगांव के अध्यक्ष मैडम उपस्थित सभी जनपद सदस्यगण इसके अलावा उपस्थित जो हमारे इस क्लस्टर में जो ग्राम पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच सभी ग्रामीणगण इसके साथ ही उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण सभी मेरी प्रिंट और डिजिटल मीडिया के मेरे सभी साथी। हमारे जिले में लगभग 1,27,000 आवेदन इस पूरे शिविर के माध्यम से आए थे और उसमें लगभग 1,30,000 जो मांगे थी वो मांगों के स्वरूप में आवेदन थे और लगभग 3,500 जो आवेदन थे वो शिकायत की थी। इन सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया है। जहाँ पे शिकायत थी उन सभी विषयों का जांच कर लिया है। फिर जहाँ पे मांगे थी तो वहाँ पे अगर हमारे पास बजट उपलब्ध है तो वहाँ पे स्वीकृति कर ली गई और अगर हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं है तो शासन को उन सभी विषयों पे अवगत करा दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन थे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में थे। जितने भी हितग्राही यहाँ उपस्थित है आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष लगभग 34,000 प्रधानमंत्री आवास के आवेदन हमारे पास इस साल स्वीकृत हुए हैं और लगभग 80,000 आवेदन हमें और प्राप्त हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है। जो आवास सर्वे का काम चल रहा था उस सर्वे में इन सभी लोगों के हितग्राहियों के जिनकी पात्रता बनती है उनके नाम ऐड कर लिए गए हैं मिलेंगे उस हिसाब से सभी लोगों को स्वीकृति होती रहेगी। तो सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि शासन ने ये निर्णय लिया। जिला पंचायत सीओ मैडम से मैं आग्रह करूँगा
हमारे बीच में कोमल सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष भाजपा। मैं आपका जो जगह जगह में जाके मन अपन सहयोग करत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत हम सब लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय क्षेत्रीय विधायक और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हम सब लोगों के बीच में उपस्थित है। आप सभी उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में बलदेव साहू जी, ग्राम पंचायत टेढ़ी तरह से वरिष्ठ नागरिकगण श्री बचन देशमुख जी हमारे बीच विराजमान है, श्री सुदर्शन मानिकपुरी जी एवं जितने भी कृष्णा तिवारी जी करेंगे। माननीय श्री योगेश मिश्रा जी, राज्य श्रम जिला पंचायत सीओ मैडम से मैं हमारे बीच में कोमल सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष भाजपा यादव जी, श्री जीवरासन साहू जी, जिनको स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रदान हुआ है वो तैयार रहेंगे। भूमनी यादव जी, श्री जीवरासन साहू जी, श्री अशोक चौहान। छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश व्यापी अभियान सुशासन तिहार के अवसर पे सभी उपस्थित हमारे साथी मन के स्वागत। आज लोकार्पण और भूमि पूजन के बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं। 965 आवास आज ये शिविर में स्वीकृत हुए हैं। सब लोग मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन एप्लीकेशन आए हैं उन्हें 53 शौचालय टेढ़ेसरा सेक्टर में यहाँ स्वीकृत हुए हैं। 151 राशन कार्ड आज स्वीकृत हो चुके हैं। 58 आयुष्मान कार्ड के स्वीकृति हो चुके हैं। 22 कार्य के 1,31 लाख रुपया अधोसंरचना मद में, समग्र के 51 लाख, राजस्व मद के 46 लाख। ऐसे विभिन्न काम के भूमि पूजन और लोकार्पण हुए हैं। आवास के सबसे ज्यादा डिमांड है। अभी भी पूरा सेक्टर में सबसे ज्यादा आवास के मांग हुए है। ये आवास की योजना 3 साल के कार्य योजना बना के पूरा करने के है। और जैन भी एप्लीकेशन आए हैं और जो आवास के केस जो मामला है सारी फॉर्मेलिटी पूरा हो गए है। बोला 1 साल 2 साल 3 साल में पूरा करना है। अब शुरुआत हो चुके हैं। आज 500 से ज्यादा स्वीकृत हो गए हैं। यहाँ के लिए पंचायत भवन के मांग करे सरपंच जी है। यहाँ नया पंचायत भवन के स्वीकृति दी जाएगी। गौरव पथ निर्माण 16 लाख, सांस्कृतिक भवन 3 लाख, सीसी रोड 5 लाख और बहुत सारी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के क्रियान्वयन में आप और हम सब लगे हैं। मैं सिर्फ यहाँ मंच में बैठे हुए सारे अतिथि बन के स्वागत करता हूँ। आज प्रदेश व्यापी अभियान सुशासन तिहार पूरे प्रदेश में सभी सेक्टर में और बाद में फिर हर पंचायत तक इसको ले जाने का है। मूलतः जो सरकार की योजनाएं हैं, बड़ी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 18 लाख से ज्यादा लोगों के मकान विष्णुदेव साय के आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया। वो हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान है। अभी फिर 3 से 4 लाख नए आवास फिर स्वीकृत हुए हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा डिमांड यदि पूरे प्रदेश में जो आ रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भूपेश ने 5 साल बंद करके रखा था, 18 लाख देने के बाद भी अभी लाखों आवेदन आ रहे हैं, जिसका निराकरण हमें आने वाले 3 साल में करना है। आज यहाँ 565 आवास जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें से स्वीकृत किए गए हैं, जिनको आवास के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। टिकेसरा के आसपास के 15 पंचायतों में, गांव में 53 टिकेसरा सेक्टर में शौचालय स्वच्छ भारत मिशन में आज स्वीकृत हुआ है। ऐसे ही हर सेक्टर में स्वीकृति दी जाती है। इस शिविर में कुल 151 नए राशन कार्ड बने हैं। अभी तक जितने राशन कार्ड थे, ये पूरे टेढ़ेसरा सेक्टर में 151 नए राशन कार्ड बने हैं और बाकी का भी परीक्षण करके जो भी एप्लीकेशन आया है समय समय पर निराकरण करेंगे। आयुष्मान कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग लोगों को आप देख रहे थे
70 साल, 65 साल, 80 साल, 5 लाख तक के दवाई की इलाज की सुविधा देने का काम, ये आयुष्मान कार्ड का 58 आयुष्मान कार्ड का वितरण अभी किया गया है। ऐसे ही सभी सेक्टर में चल रहा है काम। अलग अलग सेक्टर में जाके अलग अलग विधायकगण, वहाँ के जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष काम करते हैं। मुख्यमंत्री समग्र में टेढ़ेसरा सेक्टर में 51 लाख के काम और राजस्व मद में 4 काम 46 लाख के काम यहाँ पे स्वीकृत किए। यहाँ नया पंचायत भवन के निर्माण की बात यहाँ के सरपंच जी ने कहा था, उसको भी स्वीकृत कर दिया और कलेक्टर को कहा है कि यहाँ पे नया पंचायत भवन का निर्माण यहाँ पे शीघ्र होना चाहिए। गौरव पथ 16 लाख, सांस्कृतिक मंच 3 लाख, सीसी रोड 5,20,000, इसकी स्वीकृति यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ दिया गया अर्पण का काम जो आज आते ही जो पत्थर लगा है वो लोकार्पण का काम कराए। हाईलाइट मास्क यहाँ पे आज स्वीकृत हुआ है। नलकूप खनन में 19 लाख हुआ है। साइकिल स्टैंड 26 लाख, हाट बाजार देवगुड़ी 39 लाख, ऐसे 95 लाख के काम का आज इस सेक्टर में टेढ़ेसरा में काम का जो आज लोकार्पण हुआ है। इस प्रकार विकास के वो सारे काम माननीय विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत उत्साह है। न केवल आवास के लिए, शौचालय के लिए या विकास कामों के लिए नहीं, 3100 रुपया में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 2,170 करोड़ का बोनस का वितरण, 70 लाख बहनों को आयुष्मान भारत में महिला लोगों को 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह देने की योजना की शुरुआत माननीय विष्णुदेव जी के आते ही हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम राजनांदगांव से लेकर रायपुर दुर्ग में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सुशासन यही है जहां जनता की बात बैठकर उनके सामने सुनवाई होती है। आज पंचायत के राजस्व के मामलों का भी निराकरण हुआ, अविवादित मामलों का निराकरण हुआ। विवादित मामले में तारीख तय किया गया और समयबद्ध उसको सूची करके उन कार्यों का निराकरण, जो महिलाएं और पुरुष जनप्रतिनिधि आए हैं उनका निराकरण जिलाधीश को, यहाँ के जिला पंचायत के सीओ को अपनी कार्य योजना में शामिल करके करना है, क्योंकि यहाँ उस कामों को मुहर लग गई है, स्वीकृति हो गई है। अधिकांश मांगे के बारे में लोगों के सकारात्मक उत्तर मिले हैं। मुझे लगता है ऐसे शिविर लगातार अलग अलग सेक्टर में चलते रहेंगे। शहर और ग्रामीण में तो विकास जो उम्मीद किए थे और जो सरकार से उम्मीद करके सरकार बनाए थे, उसके निराकरण की दिशा में बेहतर कदम ये सुशासन तिहार माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में हो रहा है। डॉक्टर साहब, युद्ध विराम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने छेड़ा और 26 बेगुनाहों को उनकी हत्या निर्मम कर दी गई। उसका जवाब भारत ने तत्काल दिया और उनके उग्रवाद के, आतंकवाद के जो बड़े बड़े जितने अड्डे थे पीओके में, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, वो सारे अड्डे को भारत में बैठकर ही नष्ट किया गया। बड़े बड़े करीब करीब 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 40 से ज्यादा जवान मारे गए और पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट को ध्वस्त किया गया। ये बदले की कार्रवाई भारत ने किया और ये बता दिया कि ये नया भारत है। अब इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान करेगा तो सहने वाले नहीं है। और आतंक, एक बात का समझौता में जिक्र आया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, आतंकवादी कार्रवाई अब यदि पाकिस्तान करता है तो उसको युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, युद्ध के लिए आमंत्रित मानी जाएगी, यानी भारत उसका जवाब युद्ध के रूप में देगा। तो आज ये बात का फैसला हो चुका है। इतनी हिम्मत आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जब जब मौका आया है एयर स्ट्राइक किया, जवाब दिया भारत ने बहुत अच्छे। और जो भी नक्सलवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी गतिविधि देश में चल रही है, समय में उसको समाप्त करने की घोषणा करने का साहस सिर्फ भारत इस सरकार में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, माननीय अमित शाह जी में है
और विष्णुदेव जी के सुशासन में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास भी होगा, नक्सलवाद भी समाप्त होगा और देश में नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हो, इस दिशा में सरकार काम करेगी।